इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। अच्छा कौन कौन भाग नमो वज्रायाणं नमो लोई सप्तसाहूलम। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते शिवारसनिधराय तो सिद्धाय उद्धाय धनुषधराय शक्ति ज्ञानेश्वरी सिद्धियारि का श्राव श्रावी का भ्रूण चतुर्गुण श्री विनाशताय घातिकर विनाशताय अवयव समाप्तम मृत्युम प्रभाव करो नहीं सब प्रभाव
अरे कौड़ी पते रोटियां पीली कौड़ी महानुभावों, सिद्धों की आराधना करते करते 8 स्टेशनों में से 7वें स्टेशन पर आप पहुंच चुके हो। और यूं कहना चाहिए कि 7वें स्टेशन में आप निकल रहे हो, गुजर रहे हो। वैसे तो 7 नंबर बड़ा काम का नंबर होता है। कहते ना, 7 को जब 7 लिखते हैं तो 7 भी पढ़ने में आ जाता है। 7 कहते अभी गा रहे थे, पंडित जी बता रहे थे कि देव सास गुरु का साथ चाहिए। और जब आपकी शादी ब्याह होती जब क्या होता है? 7 फेरे होते। और कई तो बोलते कि कितने जन्म तक साथ चाहिए। तो ये कौन सा जन्म है आपका 7वें में से? पहला है कि 7वां है? तो क्या है, उनसे पूछते जन्म तो 7 चाहिए लेकिन नंबर कौन सा है? ये 7वां नंबर है कि पहला नंबर है? तो कहते महाराज शादी की शुरुआत में तो पहले साल में तो पहला लग रहा था, लेकिन 20-25 साल में लगता है कि 7वां ही सही है। ये चक्कर है संसार का, इसलिए तो हम लोग बड़ी निकल दिए बेरंग। इस संसार का चक्कर है, इस संसार का चक्कर है कि चुंगम होती ना, चुंगम खाई होगी बचपन में। चुंगम शुरू में खाते हो तो
मीठी लगती है और बाद में फेंकना पड़ती है। तो ये संसार का चक्कर है कि संसार शुरू में तो मीठा मीठा है, बाद में लगता है फेंको और भागो यहां से। मकड़ जाल है, मकड़ी का जाल है, और मकड़ी के जाल में मकड़ी पहले जाल बनाती है और फिर खुद फंस जाती है। अब वैसे मकड़ी कितने हैं? अभी बताता हूं मकड़ी कैसी होती है। इंसान जो होता है उसके कितने पैर होते हैं? 2। जानवर के और किसी जानवर के 6, और मकड़ी के। तो जब तक अकेला है, जब तक कितने पैर हैं? बोलो ना। जब तक अकेला है, जब तक तो क्या कहलाएगा? और जब 2 हो गए तो क्या हो गया? और हम 2, हमारे 2 तो 8 पैर। 8 पैर मतलब मकड़ी जाल बनाएगी और उसी में फंस जाए। ये होता है संसार में, चक्कर हो रहा है। कुंवारों से पूछो, सोचते शादी कब होगी, शादीशुदा से पूछो शादी क्यों हो गई। कुंवारे से पूछते हैं वो इस इंतजार में है कि शादी कब होगी, और जो शादीशुदा आदमी बोलते हैं शादी क्यों हो गई। कुछ समय बाद हो जाती। संसार में शादी होवे ना होवे, लेकिन जीवन में शांति जरूरी है। 7 फेरे लिए, तत्व साथ होते हैं, दिन साथ होते हैं, आपके हर चीज साथ साथ है। यहां तक कहते हैं लकी नंबर भी साथ होता है। ये सब तो कर्म है, कर्म है, कर्म है, लेकिन आपका पुरुषार्थ कैसा है ये जरूरी है। कल ऑनलाइन प्रश्न आया था एक, बोले महाराज जी आजकल रत्नों का बहुत काम चल रहा है। कोई पुखराज पहन रहा है, कोई नीलम पहन रहा है, कोई पन्ना पहन रहा है, कोई हीरा पहन रहा है, बताइए। मैंने कहा जी मैं तो इसमें जीरो हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं ये तंत्र मंत्र। तो फिर बोले मैंने रत्न को धारण कर लिया है तो मेरा भाग्य कब बदलेगा। मैंने कहा रत्न पहनने के बाद तुम्हारा भाग्य कब बदलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन बेचने वाले का भाग्य जरूर बदल गया, क्योंकि उसका तो माल बिक गया। क्या हुआ? रत्न पहनने के बाद तुम्हारा भाग्य कब बदलेगा पता नहीं, लेकिन बेचने वाले का तो भाग्य बदल गया, क्योंकि उसका माल तो। रत्न पहनने से काम तो होगा, लेकिन रत्न पहनने के साथ साथ में जो रत्नत्रय के धारी हैं उनके चरणों की सेवा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, जब जाकर काम होगा। मात्र रत्न पहनने से काम होता तो संसार में बेचने वाले व्यापारी बन जाते सारे बड़े बड़े आदमी, बेचने की जरूरत ही नहीं थी। आज हो यही रहा है। हम लोग इतने परेशान हैं कि जहां पर भी सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है वहीं घुस जाते हैं। बोलते ना गाड़ी पार्क करने वाले को जहां गली में जगह मिलती है वहीं पर वह क्या कर लेता है, वहीं पर गाड़ी को पार्क कर देता है। ये नहीं सोचता, वह नहीं सोचता कि गाड़ी जो है पार्क की जा रही है तो पीछे वाले को दिक्कत ना हो जाए। बस वह क्या करता है कि गाड़ी को पार्क कर देता है। जहां पर जगह मिलती है वहीं पर वह गाड़ी को लगा देता है। इसी तरह से इंसान का जीवन है कि उसको जहां जगह मिली वहीं पर एडजस्ट हो जाता है। होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहां पर यदि एडजस्ट नहीं होगे तो ऊपर जाकर वहां पर भी एडजस्ट नहीं हो पाओगे। एक कमरे में 10 लोग भी रह सकते हैं और 10 कमरों में 3 लोग का भी रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर भाव सही नहीं है। और ध्यान रखना जो एडजस्ट है उसी का पेट डाइजेस्ट है, जो एडजस्ट है उसी का भोजन डाइजेस्ट है, और जो एडजस्ट नहीं है उसके जीवन में डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता, बल्कि अपच हो जाए। कई लोग भोजन करने के बाद चूरन खाते हैं, गोली खाते हैं, क्यों? कि भोजन पच जाए। और जो सही भोजन करते हैं वो चूरन नहीं खाते, बल्कि क्या करते हैं, भोजन करने के बाद में संतों के साथ में आहार विहार में सम्मिलित हो जाते हैं, कहते हैं हमारा भोजन तो वैसे ही पच जाएगा। कई लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बुद्धिजीव हैं कि जो प्रातःकाल मंदिर के सामने से 2 बार निकलते हैं, जाते में भी आते में, लेकिन मंदिर के हाथ नहीं जोड़ेंगे। अरे नहा धो के आ जाओ, मंदिर तक पैदल आ जाओ, यही तुम्हारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। आज क्या हो रहा है, लोग पुरानी पद्धतियों में आ रहे हैं। अब उनसे पूछो जो 80-80 साल के लोग हैं, उन्होंने जीवन में कभी मॉर्निंग वॉक नहीं करी, लेकिन मुनियों के विहार कराए।
उन महिलाओं से पूछो 80 साल की है जो नीचे बैठ के नमस्तु कर सकती हैं, उन्होंने क्या किया, जॉगिंग वॉगिंग नहीं करी, बल्कि उन्होंने क्या किया, हाथ से कूटा पीसा होगा तो कहते सब कुछ सही है। सब चीज नीति के हिसाब से चलती है, पद्धति के हिसाब से चलती है, व्यवस्था के हिसाब से चलती है, लेकिन उस व्यवस्थाओं में क्या होता है, उस पद्धति में क्या होता है कि हमारी जो क्रम है ना वो बिगड़ चुका है। खाने का समय खराब हो गया, उठने का समय खराब हो गया, सोने का समय खराब हो गया, मंदिर जाने आने का समय खराब हो गया। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कितने बजे हुआ था? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम सामने खड़े होकर देख रहे थे। ये तो पक्का है कि भोर में हुआ था। आज से 20, 25, 30 साल पहले मंदिर में लड्डू चढ़ते थे ना, तो जो 6 बजे तक सोता रहता था उसको लड्डू चढ़ाने नहीं मिलता था। होता कि नहीं, 6 बजे तक पूरा चढ़ जाता, खत्म। लेकिन आजकल लड्डू चढ़ाने वाला 9 बजे चालू करता है। बोले रात को 12-1 बजे सोया होगा तो सुबह किससे मंदिर में आएगा? तो भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया प्रातः काल की बेला में, भोर में हो गया, अंधकार में हो गया, सब कुछ हो गया। क्योंकि उनका जो मोक्ष अंधकार में नहीं हुआ, बल्कि लोगों के अंधकार को दूर करने के लिए मोक्ष रूपी प्रकाश उन्होंने जीवन में फैलाया, और उस प्रकाश में हम जी रहे हैं, उस प्रकाश की हम कल्पना कर रहे हैं। जीवन में समय बार बार नहीं आता। आज आप स्वस्थ हैं, काम कर लो। आपके पास धन है, उसका सदुपयोग कर लो। आपके पास मन है, उसको अच्छी जगह लगा लो। अगली बार धन भी है, मन भी है, लेकिन शरीर की क्षमता नहीं है। आहार लगाने वाले सोचते हैं कि भाई लगा लो, पता नहीं अगली बार क्या होगा। उनसे पूछो जिनके यहाँ पर 2-2, 4-4 सालों से इंतजार चल रहा था कि आहार लगे, और उसके बाद में जिस दिन लगने को आया उस दिन सूतक लग गई। उसके पूछो उसके दिल की क्या बिगड़ती होगी। इसलिए ध्यान रखना, जब भी शुभ काम करने का अवसर आए उसको तुरंत करिए। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।